10 साल अरविंद केजरीवाल को हो गए हैं। मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी मुद्दे के ऊपर, ना ही मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सरकार को हमेशा चेंज होते रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी जनता की होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे जो लगता है कि केजरीवाल उसी तरह फिर लड़ रहे हैं, अगर बदलाव कुछ भी आएगा तो कांग्रेस के कारण आ सकता है कि कांग्रेस पिछली बार जो 4% वोट पाई थी, अगर 6%, 7%, 8% वोट कर देगा, जितना कांग्रेस डेंट करेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। अगर बीजेपी लड़ाई में है तो उसका मुख्य कारण कांग्रेस चुनाव थोड़ा अच्छी लड़ रही है। दिल्ली में गर्मी ने कहीं न कहीं दस्तक दे दी है और चुनावी गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होने वाले हैं दिल्ली में। और इसी चुनावी कवरेज को करने के लिए लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। और इस वक्त अगर तस्वीरें दिखाएं, वरुण कैमरा घुमाकर आप दिखाएं ये तस्वीरें, तो यूनिवर्सिटी का इलाका है और कुछ देर पहले ही जो रास्ता देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से माननीय बहन मायावती जिनको बोलते हैं, उनका एक प्रचार का जो गाड़ी होता है वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटियों से गुजर रहा था। क्योंकि कहते हैं कि जो राजनीति होती है देश की, वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से होकर गुजरती है और वो सारा काम करने का काम करती है विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी में थे, तमाम लोग थे, तमाम लोगों को बैठा रहे थे, कुछ जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमको अलाउ नहीं किया गया है कि आप कैमरे के सामने आए। और एक बात, जो कैमरे के पीछे वरुण है, उनको भी माइक लगा दिया गया है कि जब मौका आएगा तो उनको भी सवाल बच्चों से करना है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। जनाब है जो कि अपने ठाट बाट और पोशाक में है, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार, थोड़ा खड़े हो जाए तो अच्छे से बातचीत अगर हम कर सकें। कहाँ, यही यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? क्या माहौल क्या लग रहा है? जैसे अभी आप लोग खड़े थे, कहीं ना कहीं चुनावों के बारे में चर्चा हो रही थी, दिल्ली में चुनाव है, राजधानी में चुनाव है, तो क्या सोचते हो उसके बारे में? आप युवा हैं तो आप युवाओं के क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार चुनाव में? दिल्ली इलेक्शन का पहला मुद्दा तो ये होता है कि दिल्ली की जनता एक तरफा वोट करती है। आप 14 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो एक तरफा सारा वोट गया था बीजेपी को 7 सीटें, ठीक है। फिर 15 का विधानसभा चुनाव आता है, उसमें एक तरफा केजरीवाल को, वही 19 में रिपीट हुआ, वही 20 में रिपीट हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई गवर्नमेंट सत्ता में रहती है तो उसमें बदलाव आते रहने चाहिए। 10 साल अरविंद केजरीवाल को हो गए हैं। मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी मुद्दे के ऊपर, ना ही मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सरकार को हमेशा चेंज होते रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी जनता की होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 10 साल उन्होंने बिता लिए हैं, अब या तो पुनः दोबारा कांग्रेस को या फिर बीजेपी को। राकेश जी, बताया अपना नाम? जी राकेश जी, तो इस तरह तो फिर केंद्र में भी चेंज करना चाहिए था, लोगों होना को। चाहिए, हुई नहीं वो एक अलग बात है, हुई नहीं चेंज हुई अलग बात है, लेकिन केंद्र में भी होना चाहिए ऐसा ही। ये भी हो सकता है कि दिल्ली में फिर से केजरीवाल आ जाएं और तीसरा टर्म ले लें, लेकिन जब मैं बात रख रहा हूँ कि मेरा मत ये है कि सरकार चेंज होती रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, अभी आगे और बात करें, पहले थोड़ा सबका ओपिनियन ले लेते हैं। चाय की चुस्की के साथ लगातार यहाँ पे चर्चाएं भी हो रही थी। क्या नाम है आपका? जी, विश्वविदित प्रताप सिंह नाम है। विष्णु प्रताप सिंह, यही विश्वविदित प्रताप सिंह नाम। विश्वविदित, जी जी। तो नाम तो काफी विश्वविदित है। क्या यूनिवर्सिटी में विश्वविदित है कि नहीं? नहीं, यूनिवर्सिटी में विश्वविदित नहीं हूँ, हालांकि मैं शोध कर रहा हूँ हिंदी विभाग से। जी। चुनाव लड़ने का मन नहीं होता? नहीं, चुनाव तो लड़ने का बहुत मन है, लेकिन हालांकि यहाँ पीएचडी वालों को न वोट देने का अधिकार है और न चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपको नहीं है, लेकिन तमाम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं। और दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चुनाव होने वाले हैं। आपके मित्र कह रहे थे कि बदलाव लाना है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं मुख्यतः उत्तर प्रदेश से हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि 2020 का जो असेंबली का यहाँ चुनाव था, उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा मेहनत की थी। जहाँ दिख रहा था अमित शाह तमाम तरह के डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, इस बार तो ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन अगर मुझे जो लगता है केजरीवाल उसी तरह फिर लड़ रहे हैं, अगर बदलाव कुछ भी आएगा तो कांग्रेस के कारण आ सकता है कि कांग्रेस पिछली बार जो 4% वोट पाई थी, अगर 6%, 7%, 8% वोट कर देगा, जितना कांग्रेस डेंट करेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। अगर बीजेपी लड़ाई में है तो उसका मुख्य कारण कांग्रेस है। कांग्रेस चुनाव थोड़ा अच्छी लड़ रही है। जी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है और जो तमाम पार्टी, छोटी मोटी पार्टी, उनको वोट कटुआ बोला जाता है, लेकिन कांग्रेस से तो ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हम। यहाँ दशा ऐसी नहीं है, 36 का आंकड़ा जरूर रहता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ बचाने के लिए चुनाव है। कांग्रेस अगर यहाँ पे आम आदमी को नहीं खत्म कर पाएगी, कमजोर कर पाएगी, तो उसका और भी राज्यों में नुकसान हो रहा है। जैसे अभी पंजाब में नुकसान हुआ, तो आगे वाले भविष्य में हिमाचल हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ उनका नुकसान हो जाएगा। उनको अपना अस्तित्व अगर दिल्ली में बचाना है और भी स्टेट में बचाना है, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी को उसको बहुत कमजोर करना पड़ेगा, जिसके लिए वो लड़ रही है। वो खुद चुनाव यहाँ सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है, यहाँ वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए लड़ रही है। ठीक है राकेश जी,
इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एंटी कमेसी हो जाती है तो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि ईवीएम का एक मुद्दा बन जाता है, ईवीएम हैक कर ली। तो आप लोग कहीं ना कहीं शोध भी करते हैं, पीएचडी के छात्र हैं, तो क्या इस पर कभी चर्चाएं होती है कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है क्या? देखिए, ईवीएम हैक हो सकती है इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन यदि ईवीएम हैक होती तो कौन करती है ईवीएम? यही कहा था, बीजेपी ईवीएम हैक करती है। आरोप तो यही है ना कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है। ठीक है। यदि बीजेपी ईवीएम हैक कर सकती तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। ठीक है। और वो 250 भी पार नहीं कर पाई। अगर ईवीएम हैक करनी होती तो वहाँ कर सकते थे। यानी दो बार चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जो अपने आप में एक एग्जाम्पल हो सकता है कि ईवीएम हैक नहीं होती।